क्या आपको पता है कि बिजली गिरने से 80% लोग मरते ही नहीं हैं? और हमारे समुद्र का तल क्यों बढ़ रहा है? आप ऐसे ही फैक्ट्स को देखने वाले हैं विद डिटेल। ठंड के मौसम में आप लोग टेम्परेचर तो देखते ही होंगे कि आज का टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री, यहाँ पे -50 डिग्री। तो क्या आप जानते हैं कि सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर कौन सा है? उससे ठंडा टेम्परेचर कोई हो ही नहीं सकता है। तो वो टेम्परेचर -273 डिग्री, जिसको हम 0 केल्विन भी कह सकते हैं। 0 केल्विन से नीचे कोई ठंडा टेम्परेचर है ही नहीं। और क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है? एक फुटबॉल की तरह तो बिल्कुल गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार है जियोड, कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर समुद्र है, मतलब कहीं पे ऊंचा है और कहीं पे बहुत गड्ढा है। तो क्या आप जानते हैं कि ये पहाड़ बने कैसे होंगे? देखिए, हमारी पृथ्वी 3 परतों से बनी है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। और हम जिस परत पर रहते हैं वो है क्रस्ट, और उसके नीचे वाले परत को कहते हैं मेंटल। मेंटल में जो मैग्मा होता है वो अर्ध लिक्विड होता है, मतलब अर्ध तरल होता है। ज्वालामुखी में जो मैग्मा निकलता है वही उस मेंटल में होता है, और उसी के ऊपर हमारा क्रस्ट तैरता है एक नाव की तरह। और मेंटल के जब खनिज पदार्थ खौलते हैं तो वो ऊपर क्रस्ट पर एक फोर्स लगाते हैं, जिससे क्रस्ट सैकड़ों भागों में टूटा हुआ है। और वो टूटे हुए क्रस्ट भाग जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वो बीच में एक पर्वत का निर्माण करते हैं। और इसी तरह हमारा हिमालय या जितने भी पर्वत हैं इसी तरह बने हैं। लाइटनिंग यानी बिजली में इतनी वोल्ट की पावर होती है, यदि हम उसे स्टोर करें तो कई हफ्ते हम उस बिजली से काम कर सकते हैं। इतना हाई वोल्टेज बिजली गिरने के बावजूद भी 80% लोग मरते क्यों नहीं हैं? इसका मेन रीजन है टाइम लाइन। 1 सेकंड के आधे समय में बिजली आती है और वापस चली जाती है, या उससे भी कम समय के लिए बिजली गिरती है। बिजली भी 3 प्रकार की होती है। जो आप आकाश में बिजली चमकते हुए लगातार देखते हैं वो बिजली एक बादल से दूसरे बादल तक जाती है। और दूसरी बिजली होती है जो बादल से उत्पन्न होती है और हवा में ही खत्म हो जाती है, धरती के सतह तक नहीं आ पाती है। तीसरे टाइप की बिजली होती है वर्टिकल, जो बादल से सीधे धरती पर आती है और यही इंसानों को मारने का काम करती है। मतलब इसी से इंसान इंजर्ड होते हैं, या घायल होते हैं या मर जाते हैं। समुद्री तल के बढ़ने का मेन कारण है ग्लेशियर का पिघलना। इस समय हिमालय का ग्लेशियर, चाहे वो गोमू का ग्लेशियर हो जिससे गंगा नदी निकलती है, मतलब गंगा नदी का मेन नदी भागीरथ नदी निकलती है, इसका भी ग्लेशियर पिघल रहा है। पिछले 100 सालों में लगभग 50% ग्लेशियर हिमालय का पिघल चुका है। इसी तरह अंटार्कटिका महाद्वीप का ग्लेशियर, चाहे जितने भी ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं। और इसका मेन कारण है दुनिया में बढ़ता हुआ प्रदूषण। इसमें CFC और इसके जैसे कुछ और भी गैसें शामिल हैं, क्योंकि ऐसे गैसों का सीधा इम्पैक्ट ओजोन परत पर पड़ता है, जिससे ओजोन परत पतली हुई है और ऊष्मा बहुत मात्रा में धरती पर आया है, जिससे धरती का टेम्परेचर बढ़ा है और ग्लेशियर पिघल रहा है।